हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डायलिसिस एंड ह्यूमन एनाटॉमी। आज के इस वीडियो में हम एक्यूट नेफ्राइटिस के बारे में पढ़ेंगे। एक्यूट नेफ्राइटिस जो है एक डिसीज़ है किडनी की। व्हेन आवर किडनी बिकम सडनली इन्फ्लाम, जब हमारी किडनी में अचानक कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसे हम एक्यूट नेफ्राइटिस के नाम से जानते हैं। एक्यूट नेफ्राइटिस को जो है ब्राइट डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। एक्यूट नेफ्राइटिस को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, दूसरा है पाइलोनेफ्राइटिस और तीसरा है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये तीनों पार्ट जो है किडनी में ही आते हैं, तो इनको क्या कर रखा है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तीनों पार्ट्स में अलग अलग इन्फ्लामेशन होते हैं, इसलिए इन तीनों पार्ट्स के अलग अलग इन्फ्लामेशन के नाम से इन तीनों पार्ट्स को अलग अलग हम पढ़ते हैं। तो पहला है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। इंटरस्टिशियल स्पेस होती है हमारे नेफ्रॉन के अंदर, जो कि जिसका वर्क होता है एक्सचेंज का, जो कि हमारे फ्लूइड और हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करती है एक्सचेंज करती है। उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, जो कि कहाँ पाई जाती है हमारे नेफ्रॉन्स की जो ट्यूब्यूल्स रहती है, प्रोक्सिमल डिस्टल दोनों, उन ट्यूब्यूल्स के बीच में कौन सी स्पेस पाई जाती है, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो जब हमारी इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इन्फ्लामेशन होता है तो उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। द स्पेस बिटवीन द किडनी ट्यूब्यूल्स इट बिकम इन्फ्लाम। ठीक है। सेकेंड वन होता है हमारा पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलो से हम जानते हैं किडनी, और नेफ्राइटिस का मतलब होता है पाइलोनेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस जो मतलब इन्फ्लामेशन, तो किडनी में इन्फ्लामेशन होना, जिसको हम बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। द इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी इज ड्यू टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पाइलोनेफ्राइटिस का अगर मेन कॉजेज देखा जाए तो वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के थ्रू क्या होता है, हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो यूरेथ्रा के बाद ब्लैडर, और ब्लैडर के बाद हमारे किडनीज तक पहुंच जाता है और किडनी को इन्फ्लाम कर देता है, जिसे हम कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। उसके बाद थर्ड वन आता है हमारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलाई जो है एक पार्ट है नेफ्रॉन का, फर्स्ट पार्ट, जो कि क्या करता है ब्लड को फिल्टर करने में मदद करता है। उसको हम ग्लोमेरुलाई कहते हैं। जब उस ग्लोमेरुलाई के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तब उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। दिस टाइप ऑफ एक्यूट नेफ्राइटिस प्रोड्यूस इन्फ्लामेशन इन द ग्लोमेरुलाई। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, ग्लोमेरुलाई आर टाइनी क्लस्टर ऑफ ब्लड एंड बिहेव एज अ फिल्टरिंग यूनिट। तो ये हो गया हमारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये हमारे 3 पार्ट हो गए, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, जो हमारी इंटरस्टिशियल स्पेस होती है उसमें इन्फ्लामेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। जब हमारी किडनी इन्फ्लाम हो जाती है, जब हमारी किडनी में सूजन आ जाता है, तो हम उसको बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। और जब हमारा ग्लोमेरुलाई सूज जाता है तो हम उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब मेन कॉजेज देखा जाए इनका, तो इनके कारण क्या है इन्फ्लामेशन होने के, तो सबसे मेन कारण है इसका फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज। अगर हमारी फैमिली में किसी को किडनी डिसीज है तो वो हमें भी होने के चांसेस रहते हैं। सेकेंड है इम्यून सिस्टम डिसीज सच एज ल्यूपस। थर्ड वन है टेकिंग टू मेनी एनसेट्स। एनसेट्स मतलब होता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेशन ड्रग्स। अगर हम ज़्यादा ही नॉन एंटी इन्फ्लामेशन ड्रग्स लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हमारी किडनी को इन्फ्लाम करता है, और धीरे धीरे यही एक्यूट नेफ्राइटिस जो है वो क्रोनिक किडनी डिसीज में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद होता है HIV, हेपेटाइटिस बी, सी कैन ऑल्सो कॉजेज नेफ्राइटिस। HIV और हेपेटाइटिस बी और सी, उसके कारण भी हमें एक्यूट नेफ्राइटिस हो सकता है। और लास्ट होता है UTI, जो कि हमने पाइलोनेफ्राइटिस में पढ़ा है। UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के कारण भी हमें एक्यूट नेफ्राइटिस के चांसेस रहते हैं। तो ये बात हो गई एक्यूट नेफ्राइटिस की। अगर एक्यूट नेफ्राइटिस से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे बताएं। थैंक यू।